हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे आप सब लोग। और जो लद्दाख की सीरीज है वो तो ख़त्म हो चुकी है। जैसा कि मैंने थंबनेल में बताया कि एक्सपेंस और एक्सपीरियंस दोनों चीज़ों के बारे में बताऊंगा मैं आज। ठीक है, हमारा क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या एक्सपेंस रहा। सबसे पहले एक चीज़ आपको करनी पड़ेगी, पहले तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक ज़रूर दें कि आपको ये जो सीरीज़ है वो कैसी लगी। ठीक है, कमेंट में कुछ ना कुछ छोड़ें बिल्कुल। ठीक है, और लाइक भी करें। जैसा कि फर्स्ट में एक्सपेंस के बारे में बताओ तो एक्सपेंस में ऐसा है कि मोटा मोटी मैंने आपको लगभग बता ही दिया था कि लगभग 90,000 से लाख रुपए के आसपास में हुआ। अब वो क्या है कि छोटी छोटी चीज़ें, जैसे मैंने साउथ में गिना था होटल का इतना, ये इतना, वो उतना, वो कैलकुलेट नहीं किया हम, क्योंकि उस टाइम वो सब हिसाब किताब करने वाला मैं था। और अब क्या प्रकाश को सौंपा था, वो क्या है कि पूरा मतलब ऐसे मेंटेन कर रहा था, यहाँ पे इतना खर्चा हो, यहाँ पे इतना, ये इतना इतना। हम 30 जून से गए थे और इसके बाद में लगभग 13 जुलाई को हम यहाँ पे आ गए। तो इतने दिनों में इतना खर्चा है, जिसमें होटल आ गया, खाना पीना सब कुछ आ गया। ठीक है, और पेट्रोल डीजल सब कुछ आ गया। लगभग 90,000 से 1 लाख रुपए तक वो एक्सपेंस हो गया। अब सेकंड थिंग, आप एक्सपीरियंस की बात करते हैं। एक्सपीरियंस में ऐसा है कि बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। ठीक है, कुछ चीज़ें देखनी थी वो देखनी रह गई, तो कुछ मैं मतलब चीज़ें ऐसी शेयर करना चाहूँगा जिससे कि आपको मतलब उसको एकदम कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ है तो आपको सुनने में बहुत ज़्यादा मजा आएगा। अभी एक्चुअल में क्या है कि कल से मेरी क्या है कि पेरेंट्स वगैरह के साथ में जा रहा हूँ मैं, द्वारका जा रहा हूँ, सोमनाथ, इसके बाद में नागेश्वर, वो उतना एरिया वो पूरा कवर करने वाला हूँ। लगभग 1500-2000 किलोमीटर की वो ट्रिप होने वाली है, तो वहाँ पे भी मज़ा आएगा। ठीक है, तो उसमें तो क्या है, पापा रहते हैं साथ में। व्लॉगिंग करना मतलब जैसे गाड़ी को मौत के कुएं में घुमाने के बराबर है, तो वो शायद हो पाए नहीं हो पाए, लेकिन करूँगा कोशिश अगर कुछ हो पाया दिखाने की तो। ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। और द्वारका का जो व्लॉग है वो पहले भी मैंने किया हुआ है, लेकिन उस टाइम हम साइलेंट ट्रैवलर थे, कुछ ज़्यादा बोलते नहीं थे। और अभी क्या है, बड़बोले हो गए। आपको मैं 1 बाय 1 एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। अभी क्या, मैं जा रहा हूँ डीमार्ट, और डीमार्ट से कुछ चीज़ें उठानी है, जैसे कल के लिए कुछ स्नैक्स वगैरह उठा लेते हैं तो रास्ते में काम आएंगे। कि तो बहुत सारी चीज़ें मैं व्लॉग में बता चुका हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो छूट गई हैं कि जो मैं बता नहीं पाया। तो बहुत बार क्या होता है, गाड़ी हमारी बिगड़ती है तो हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। लेकिन जो मेरी गाड़ी 2 बार बिगड़ी तो मतलब मेरे लिए इतना अच्छा रहा गाड़ी बिगड़ना भी कि पूछो ही मत। क्योंकि पहली बार मेरी गाड़ी बिगड़ी, डीएफ का इश्यू आया। तो तब हम थे तुरतुक में थे। तुरतुक से मतलब हमको फिर जाना था, पेंगोंग लेक जाना था। अगर बाई चांस मेरी गाड़ी बिगड़ती नहीं तो मुझे वापस लेह नहीं जाना पड़ता। अगर लेह मैं नहीं जाता, उसी दिन मैं पेंगोंग के लिए निकल जाता। पेंगोंग के लिए निकल जाता तो सब ये फ्लड्स वगैरह आए हुए थे, तो उसमें पेंगोंग में हम लगभग फंस जाते हैं। जब हम वापस आ रहे थे खारदुंगला से होके, दूसरे दिन खारदुंगला वगैरह सब कुछ बंद हो गया था। ठीक है, तो फिर हम वहाँ से वापस मुड़ गए और रिटर्न की जर्नी स्टार्ट कर दी। अगर गाड़ी बिगड़ी नहीं होती तो फिर हम पेंगोंग में कितने दिनों तक फंसे रहते ये भगवान जाने, क्योंकि चारों तरफ से रास्ते बंद हो चुके थे। दूसरी बात, मेरी गाड़ी बिगड़ी श्रीनगर में। श्रीनगर में आया था कुछ डीजल फिल्टर या मतलब वॉल वगैरह का साइन आ रहा था, तो अब उसमें क्या प्रॉब्लम हुआ पता नहीं। ये सब दोनों चीज़ें लैपटॉप से ठीक हो गए। तो उसमें ऐसा हुआ कि भाई श्रीनगर के लगभग 50 किलोमीटर के आसपास में गाड़ी ख़राब हो गई। गाड़ी पिकअप ले ही नहीं रही थी, 40-45 के ऊपर जा ही नहीं रही थी। तो वहाँ पे दिखाया हमने, तो देख लिया और सॉल्व कर दिया। अगर वो गाड़ी बिगड़ी नहीं होती, हम एक अच्छी स्पीड से जाते। और गाड़ी बिगड़ गई इसलिए क्या, लगभग 5 तो वहाँ पे बच चुके थे, श्रीनगर में बच चुके थे। इसके बाद में जम्मू जाने के लिए उन्होंने कहा कि आपको 3 बजे से पहले निकलना पड़ेगा, नहीं तो आपको श्रीनगर में ही रहना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम 3 बजे से पहले वहाँ पहुँच जाते और जम्मू के लिए निकल जाते तो प्रॉब्लम ये होती, क्योंकि अगले दिन हम 6 बजे निकले और 10 बजे पहुँचे। और इतना घटिया मुगल रोड था, इतना घटिया कि लद्दाख में भी ऐसा घटिया रोड हमने फेस नहीं किया। तो इतना बकवास रोड था, इतना ट्रैफिक जाम था, क्योंकि जो मेन नेशनल हाईवे था वो बंद हो चुका था। ठीक है, वहाँ पे सब टूट टाट गया था। तो उसमें ऐसा था, पूरा ट्रैफिक वहाँ पे डाइवर्ट हो गया था। कितनी देर तक तो हमको सामने से कोई गाड़ी नहीं, मैंने कहा कि सब इधर जाने वाली है, कोई आने वाली गाड़ी नहीं। फिर बाद में जाके पता चला कि सब यहाँ पे ट्रैफिक जाम हुआ है। तो अगर हम 3 बजे निकलते तो पूरी रात उस रोड पे निकलना पड़ता, पूरी रात मतलब उस रोड पे घूमते घूमते घूमते, तो कहीं भी कुछ भी अनहोनी हो सकती थी। क्योंकि बहुत जगह तो ऐसा था कि एक गाड़ी आमने सामने नहीं निकल सकती, अपनी गाड़ी भी मुश्किल से निकल रही थी। बहुत सारी ऐसी जगह थी, एकदम बहुत ज़्यादा ऑफ रोड था। ठीक है, तो ऐसी सब चीज़ें फेस करनी पड़ी। इसके बाद में
आपको जैसे कि मैंने बताया रोड रेज का भी हमने एक्सपीरियंस किया। मैं सो रहा था और अरुण को ऐसे तैसे कर दिया वो, ठीक है। इसके बाद में जैसे तैसे करके वहाँ बच गया। अरुण ने थोड़ी सावधानी बरती और ज़्यादा होशियारी नहीं दिखाई और आगे नहीं की। उसने सोचा कि अभी क्योंकि हम दूसरों के एरिया में होते हैं, हमारा कोई एरिया नहीं, हमारा कोई बैकअप नहीं, वहाँ पे हम कुछ नहीं कर सकते। और क्या है, रोड पे लड़ाई झगड़े हम बिल्कुल प्रीफर नहीं करते कि आपको ये करना चाहिए, दादागिरी करनी चाहिए, वो बिल्कुल बराबर नहीं है। वो आपको नुकसान कर सकता है, सामने वालों को नुकसान कर सकता है, ऐसे इससे बचना चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद में बाढ़ भी आई थी, आपको वो भी पता होगा। मैंने जैसे बाढ़ जैसे दिखाया था, पूरा मतलब नदी बह रही है उस टाइप से। अगर आगे जाते तो भी फंस जाते, फिर हम अपनी सूझबूझ के कारण वहाँ पे रुक गए, चलो ठीक है नहीं जाना है करके। इसके बाद में हमारे प्रकाश भाई किस्मत से 2 घायों के बीच में से निकाल दी गाड़ी। मैं उसमें बता दूं, प्रकाश भाई की कोई एक्सपर्टाइज नहीं है उसमें हुआ ये कि प्रकाश भाई को भी पता नहीं था कि वो गाय निकल रही है एक्चुअल में। वो तो ठीक है, उनके बीच में इतना गैप बन गया, ठीक है। वो हमारी किस्मत अच्छी थी इसलिए उनके बीच में गैप बन गया। अगर गैप नहीं बनता तो गाड़ी 100% किसी न किसी गाय से टकरा जाती, ठीक है। वो फैक्ट था। उसमें मैं होता तो भी नहीं पैनिक ब्रेक नहीं मार सकता था, मुझे भी पता नहीं होता, कोई भी होता XYZ। बाकी तो मज़ा तो बहुत आया, इतना मज़ा आया कि आप पूछो ही मत। बहुत ज़बरदस्त मज़ा आया और बहुत सारी चीज़ें छूट भी गई। अभी जैसे अगर हम सीधे रास्ते से नहीं आते लगभग 2-5 ब्लॉग्स और भी बनते। पेंगोंग लेक का था, चांगला वगैरह का, जो बहुत सारे पासेस थे उधर भी, और मनाली का बनता तो बहुत मज़ा आता उधर भी। चलो इधर भी आते टाइम बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की, फेस की, मज़ा आया, ठीक है। और अपनी गाड़ी ने इतना सपोर्ट किया अपने को। मेरे को देखो, लोग कहते होंगे कि XUV में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, हज़ारों प्रॉब्लम। मुझे अपनी गाड़ी ने कभी निराश नहीं किया किसी भी जगह पे। मैं तो हर जगह पे इसको डाल देता हूँ। अभी आपको 2-4 दिनों में कुछ ऐसे व्लॉग्स देखने को मिलेंगे कि मैंने इस गाड़ी को, इसका जो नेक्स्ट लेवल है उस तक मैं ले गया हूँ। मेरा एक पहले से नियम है, जहाँ पे थार घुसती है वहाँ पे मैं इसको घुसाने की थार से क्या है कि बहुत कम कैपेबल है ऑफ रोडिंग करने के लिए। फिर भी मैं तो देखो, हाँ इतना नहीं है गाड़ी आड़े धड़ में रगड़ देता हूँ कहीं भी, नहीं ऐसा नहीं है। गाड़ी से मुझे बिल्कुल प्यार है, लेकिन मुझे पता है कि मेरी गाड़ी कहाँ पे निकल सकती है, कहाँ से नहीं निकल सकती है। तो वो आपको पता होना चाहिए कि आपकी गाड़ी कितना आपका साथ दे सकती है, कहाँ तक दे सकती है, कैसे दे सकती है। तो वो मुझे पता है मेरी गाड़ी क्या कर सकती है। बीच में अभी क्या वेस्टर्न घाट्स का भी प्लान किया था, मैंने व्लॉग भी डाला था कि मैं जाने वाला हूँ ऐसा। लेकिन क्या है कि यहाँ पे 2 फंक्शन आ गए और वो 2 फंक्शन के चक्कर में 2 दिन लेट हो गए, तो बारिश भी रुक गई। और 700-1000 किलोमीटर जाओ यहाँ से, 2-2,500 किलोमीटर की आपकी ट्रिप हो और फिर आपको कुछ नहीं मिले, बाबा जी का टुल्लू मिले, तो कुछ मतलब नहीं है। तो मैंने कहा अभी जाना ठीक नहीं, अगले साल देखेंगे फिर। तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। सब्सक्राइब करने में बहुत कंजूसी कर देते लोग, पता नहीं क्या हो जाता है। सब्सक्राइब करना आपके लिए तो फ्री है वैसे भी, सब्सक्राइब करना। डेड सब्सक्राइबर मत बनो। देखो वीडियो, अगर आपको कुछ लगता है, मतलब देखो ऑडियंस की चॉइस पे होता है कि भाई ऑडियंस को क्या पसंद है। अगर आपको लगता है कि आपको ये चीज़ देखनी पसंद है तो वो भी मैं दिखाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो आप अपनी कमेंट छोड़ दीजिए कि ये चीज़ दिखाए, यहाँ पे घूमिए। तो जितना हो सके, जितनी ज़्यादा कमेंट जिस चीज़ पे आएगी उतना मैं ट्राई करूंगा कि भाई ये कर सकते हैं। अभी तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, जय श्री राम।